ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ और वो हमारी तरफ को देख देख के करके दौड़ते, हाँ दौड़ गया। कम से कम यहाँ से लेके वो पेड़ तक तो गया ही है। एक ऐसे शख्स जुड़ गए हैं जो जंगल में तो रहते हैं, साथ साथ काम भी करते रहते हैं, मतलब आना जाना बाहर से, क्योंकि ये बफर जोन के पास से ही है जो हमारा एफआरएच है। तो इन्होंने कल एक बात बताई थी टाइगर से आमने सामने की, तो इन लोगों का सामना होता रहता है क्योंकि अक्सर ये बाहर आना जाना करते थे, पेट्रोलिंग में भी जाता रहा। हाँ, तो आपका नाम क्या भाई? मेरा दीपक जोशी। दीपक जोशी भाई, आप बताओ आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था जो आपने हमें रात बताया था टाइगर का? टाइगर वाले तो हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, मगर कुछ कुछ जो मोमेंट जो खास रहते हैं तो वही है कि एक दिन हम आ रहे थे, जब क्या कहते हैं ये रामनगर से इधर को, क्योंकि जो रामनगर से ये इधर जो ढेला है और सांवली के बीच में जो जंगल पड़ता है, इसमें भी काफ़ी टाइगर दिखता रहता है। तो इसका ये था कि जब हम उधर से आ रहे थे बाइक में, तो क्या हुआ कि कुछ ही दूरी पे, मतलब ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही दूरी पे तो एक फीमेल टाइगर निकलती है। तो क्या कहते हैं, हमने बाइक रोक दी, क्योंकि गाड़ी जब आगे से कोई जानवर जाता है तो गाड़ी रोक दी इसलिए, क्योंकि उनका रास्ता होता है तो क्रॉस कर रहे थे। तो उसी चक्कर में तो हम लोग वहाँ पे रुक गए थे। पहले वो गई, पहले उसने हमको पहले गौर से देखते रही और जाते रही। अब वो चलते चलते तो उसके पीछे से हमने देखा 3 और निकल रहे कफ, जो उनके बच्चे थे, कम से कम मिनिमम 1-1 साल का हो गया था वो लोग। तो उसके साथ साथ निकले, तो थोड़ी देर अंदर जाकर जैसे 3 के 3 वो अंदर पहुँचे तो उनकी माँ उसके बाद उनके पीछे चली। फिर जब तक हमने देखा, हमने कहा गई नहीं गई करके हम देखते रहे। हमने 10 मिनट तक हमने वेट किया, क्योंकि इतना वेट करना जरूरी है। हमें क्या पता टाइगर वहाँ पे घाट लगा के बैठा हो, उन्हें किसी गाड़ी में झपटा मारूंगा करके। इस चक्कर से क्या, उसको देखते रहना चाहिए। उसके बाद फिर निकले हम लोग। अच्छा, ये तो आपका ये सीन था। एक आपने बताया था आपके पास भाग के भी आई थी हाँ, एक दिन रात की बात है, कम से कम 6-7 बजे की बात है। तो क्या कहते हैं, मैं रामनगर से आ रहा था, तो 2 लोग बैठे थे मेरी बाइक में पीछे से, एक लेडीज़ भी थी। तो कुछ नहीं, वो क्या कहते हैं मेरी दीदी और मेरे साड़ू है। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों ही बैठे थे गाड़ी में। तो क्या कहते हैं, आते आते क्या हुआ, हमारे यहीं ये ढेला रिवर से थोड़ा सा आगे उसका मेरे ख्याल से किल था, क्योंकि जब हमने बताया अपने सर लोगों को तो उन्होंने बोला इधर किल है। इस चक्कर से फिर उधर उन्होंने अपने वो भी लगाए, क्या कहते हैं, हाँ कैमरे भी लगाए, फॉरेस्ट गार्डों को भेजा, उन्होंने यहाँ पे देख रेख करते रहना। तो जब तक वो किल ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो वहीं रहे। तो उसमें ये हुआ था कि जैसे हम रामनगर से आ रहे थे, तो क्या हुआ, एक बाइक वाला इधर से जा रहा था, वो हमारे पड़ोस का ही है लड़का भी। तो वो जा रहा था, उसका तो पीछे से नंबर प्लेट ही गायब कर दी, क्योंकि जैसे झपटा मारा तो नंबर प्लेट ही गायब हो गई। नंबर प्लेट गायब हुई तो वो मेरी तरफ कोई लेकर आ रहा था गाड़ी, क्योंकि रॉन्ग साइड चला था। उसने उधर जाना था, मैंने इधर को आना था। अच्छा। तो मैंने कहा रॉन्ग साइड क्यों आ रहा है, अभी टक्कर लग जाती, मैंने कहा गिर जाता है। ये भी बोला, मैंने कहा कौन है, जब मुझे पता नहीं था कि वो कौन है, रात में दिखाई नहीं दिया। तो उतनी देर में जैसे हम आगे को जाने लगे, तो वहीं पर ही टाइगर बैठा था। उसने वहीं पर से हमारे पीछे पीछे इतना ही, जितना ये जितना आप खड़े हो इतने ही गैप में। तुम्हें कैसा लगा जब तुम आगे निकल गए? मुझे सर कुछ तो नहीं था, मेरे को ये हो रहा था कि कोई टाइगर ने कोई पंजा वंजा तो नहीं मार दिया, क्योंकि उससे फिर निशान बन जाता है। तो निशान बन जाता है तो फिर उससे घाव बनता है, मैंने कहा उस चीज़ का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इस चक्कर से मैं तो फटाफट उसी डर में था, मैं सीधा रिवर की तरफ पहुंचा, उससे थोड़ा घर की तरफ आया, तो वहाँ के उन्हें फटाफट मैंने कहा कुछ। तुम यहाँ से रामनगर की तरफ जा रहे थे? आ रहे थे रामनगर से आ रहे थे। और ये जो बीच में पहला रिवर वो पड़ता है, हाँ ये जो फर्स्ट में ना, यही। अच्छा, ये वाला जहाँ भी रिवर है, ये गाँव से बाहर करने का, बाहर जाने का रिवर पड़ता है पहला, जो उससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो नीचे को ढाल जैसी आएगी। बस उसी ढाल से ऊपर में चढ़ रहा था, तो वो ऐसे करके निकल के पार गया। यही होती है किस्मत। उस दिन के बाद डर लगा टाइगर से कभी देख के? सर डर तो लगता है टाइगर को देख के, लगता है ना। और जबकि दिन रात आप यहाँ रहते हो अंदर, डर लगता। अच्छा, ये कैंपस के आसपास कभी टाइगर? हाँ, गुजरता है, काफी बार गुजरता है। हाँ, यहाँ से निकलता है गेट के बाहर से। उसका मेन रास्ता यही आने जाने का। रात को भी कॉल वॉल होते रहती है, तो हमें पता रहता है अंदर कि हमारा मानना ये रहे कि वो ऊपर से आता है, वो हिल एरिया में रहता है, उधर से आता है तो रिवर से होते हुए इधर को वो गेट भी क्रॉस करता है, जो मेन गेट है ना, वो गेट भी क्रॉस करता है। उन्होंने भी बहुत बार देखा वो, तो वो यहाँ से होते हुए निकलता है, ऐसे नीचे तक जाता है। बस फिर सुबह के समय, फिर सुबह शाम मतलब ऐसी चक्कर लगाते रहता है इसमें। अच्छा, ये तो टाइगर की बात। कोई भालू वालू का या सीन है? हाँ सर, भालू भी मैंने वही इसी रोड पे देखा है। अच्छा। हाँ, उस दिन तो मैं टेम्पो में था। अच्छा, भालू जा रहा था? पहली बार देखा भालू। अच्छा। मगर रेयर भालू देखा है, इतना ही नजदीक से देखा है। उसी दिन मुझे पता लगा कि भालू भी ऐसा होता है। अच्छा, भालू भी है यहाँ पे? काफी तगड़ा। मैं तो जब हम लोग जाते थे, हम लोग सोचते थे कभी भालू वाली मिलेगा तो हम देख लेंगे या उससे बच जाएंगे,
पर उस दिन देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि हम बच पाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा था? इतना तगड़ा सर, क्या बताऊँ मैं आपको, उसकी ऐसी थी और चल रहा था ना तो ऐसा लग रहा था जो धरती ला रहा हो, इतना खतरनाक। तभी तो टाइगर की और जब उसकी लड़ाई होती है तो तभी तो दोनों की एक बराबर फाइट बराबर रहती रहती है। है। हाँ, इसी चक्कर से मुझे उसी दिन पता लगा। ये टाइगर के नेचुरल प्रीडेटर्स में आता है दोस्तों, भालू, हम्म, हाथी। इससे टाइगर को थ्रेट रहती है, जबकि जीतता टाइगर ही है, लेकिन इसमें पूरा मुकाबला करता है। मुकाबला दे देता है। हाँ, और हाथी से तो खैर उसका कोई वजूद ही नहीं, कि डरता हाथी से भी नहीं टाइगर। मगर हाथी से तो सर हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हमें पता लगा है ना वहाँ पे हाथी है तो हम लोग पहले ही दूर चले जाएंगे। चले जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आमना सामना भी हो जाता है, उसमें हाथी भी आ रहा है। हाथी कैसे करते हैं? हाथी का अपना सामना हो जाता हमारा है तो जब भी हाथी का आमना सामना हुआ है तो हम लोग को तो जैसे 4-5 लोग हैं तो हमें तो पता ही नहीं लगता कि कौन कहाँ को गया कौन कहाँ को गया। अच्छा, सब भाग जाते हैं भीतर भीतर। ऐसी नजदीक नजदीक मिला हमें, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं सीधा हाथी भी वहीं पर ही आ रहा है और हम भी हो जा रहे हैं, एकदम मिले तो वो हाथी भी घबरा जाता है, हम भी घबरा जाते हैं, दोनों साफ हो जाते हैं। अच्छा जी, एकदम से। तो कितनी दफा जाना पड़ता है पेट्रोलिंग में आपको? सर पेट्रोलिंग करते हैं तो सर हमारी सुबह शाम होती है और हर पर डे पर डे जाना है? 5 किलोमीटर कवर करके आते हो? नहीं, जैसे कम से कम 10 किलोमीटर तो कवर करना ही पड़ता है। जो हिल एरिया है वहाँ क्या होता है कि 8-9 किलोमीटर इतना इतना तक कवर होता है, बस। और बाकी जब ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है कम से कम 15-20 किलोमीटर का कवर करते हैं। अच्छा, जैसे ये फायर के सीजन में कैसे ज़्यादा ड्यूटी टाइमिंग हार्ड हो जाती है? सर इसमें ज़्यादा ड्यूटी टाइमिंग हो जाती है, इसमें तो सुबह से ही देखना पड़ता है, जंगल में घूमते रहना पड़ता है, पूरा दिन लगा रहता है। मतलब कि आप अभी जा रहे हो तो आपको ये देखना है कि इधर कोई गया तो नहीं है, कोई गया है क्या पता वो आग वाग लगा रहे, ये सब चीज़ों में। जैसे हमारे तो ये गांव के नज़दीक का एरिया तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, ये भी ज़्यादा हाँ, कोई व्यक्ति गया तो नहीं है उधर।